डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक हमारी है कायदे आज़म जा इरशाद। कौन सी टॉपिक है? कायदे आज़म जा इरशाद। इसको हम रीड करेंगे। यार आप भी बुक निकालें हिंदी की और पेज नंबर 11 निकालें। कायदे आज़म का चैप्टर है। अच्छा, अब रीड करते हैं, शुरू करते हैं। पहली जो कायदे आज़म में शागिर्दों के लिए बताया है वो टॉपिक है शागिर्दों को शागिर्दों के लिए या शागिर्दों के तरफ कहेंगे। तालीम पकड़ने लाए बड़े में बड़ी कुर्बानी जड़खा किमान न गुर्जे। ये सेंटेंस जो है आपके बोर्ड के लिए एमसीक्यू के लिए या खाली जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। तालीम फैलाने के लिए, पकड़ कहते हैं किसको? फैलाने को। फैलाने के लिए बड़े में बड़ी कुर्बानी देने से घबराना नहीं चाहिए। कीमैंड मीन्स घबराना नहीं चाहिए। उन मकसद के हासिल कराए जितनी तकलीफें वो थोड़ी आए, उस मकसद को हासिल करने के लिए जितनी भी तकलीफें आए वो कम है। माँ तमा की तालीमी अमल में मतलब जो ताकीद तो करे कम आई बस कम। मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ रहने का ताकीद करता हूँ, काम और बस काम। पांजी कौम की सच्ची खिदमत करता रहो, अगते वधंदा हलो। अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। या बढ़ते चलो भी कह सकते हैं, अगर बढ़ते रहो कहेंगे तो बेहतर रहेगा। अगते माने आगे कहेंगे, वधंदा माने बढ़ने को कहते हैं, हलो माने चलो, बढ़ते रहो या बढ़ते चलो। तमाम मुश्किल में मेहमान आए। ये सेंटेंस जो है आपका बोर्ड के पेपर के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आ चुका है। अब दोबारा देखें, आप मुस्तकबिल की बुनियाद हो। किसको फरमा रहा है कायदे आज़म? शागिर्दों को, उस स्टूडेंट को। तो आप मुस्तकबिल की बुनियाद हो। उन्हें जेको दुखियो कम आवाजे सरते बीटो आए, उनके मुंह जण लाए पांच शख्स में नजम व ज़ब्त पैदा करियो। इसलिए उन्हें माने इसलिए कहेंगे जो मुश्किल काम, दुखियो कहते हैं मुश्किल को। दुखियो किसको कहेंगे? मुश्किल को। एक मुश्किल की दुखियो की दो मीनिंग बता रहा हूँ। एक तो मुश्किल कहलाएंगे, दूसरा क्या कहलाएंगे? दशवार। दाल शीन वाव अलिफ रे, दशवार। ठीक है। और मुश्किल काम आपके सर पर खड़ा हुआ है, बीटो माने खड़े होने को कहते हैं, खड़ा हुआ है, उनको अंजाम देने के लिए या सामने करने के लिए, अंजाम देने के लिए अपनी शख्सियत में नज़म व ज़ब्त पैदा करो और मुनासिब और सही, मौजून माने सही कहलाएंगे, मुनासिब तालीम और सही तरबियत हासिल करो। मौजून को मौजून भी कह सकते हैं और सही तरबियत हासिल करो। आगे देखें, ये आपका पैराग्राफ जो अगला जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपके तर्जुमे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये भी तर्जुमे के लिए, ये भी बोर्ड के पेपर में आता है। मां पाकिस्तान जे हर भाषण दे ऐं ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवान तबके खे इहा ॻाल्हि चङीअ तरह ॿुधाइण थो चाहियां त खिदमत, बर्दाश्त, हिम्मत जे सचे जज्बे जो मुज़ाहिरो करियो। मैं पाकिस्तान के हर रहने वाले, भाषण दे माने किसको कहते हैं? रहने वाले को। हर रहने वाले और खास तौर पर अपने नौजवान तबके को, और खास तौर पर किसको? अपने नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। बुधान माने बताने को कहते हैं और चंगी माने अच्छी कहेंगे, गाल माने बात को कहते हैं। ये बात अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि खिदमत, बर्दाश्त, हिम्मत के सच्चे जज्बे का मुजाहिरा करो। एड़ो आला मिसाल कायम करो जो अवाजा साथी है ईंदड़ नस्ल अवाजी पैरवी कर। ऐसा आला मिसाल कायम करो जो आपके साथी और आने वाली नस्ल, ईंदड़ माने बेटा आने वाले कहेंगे, आने वाली नस्ल आपकी पैरवी करें। सरकारी मुलाजिमों के लिए, सरकारी मुलाजिमों के लिए जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजिम के लिए जेकर असीं हिन अज़ीम अमकला पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण था चाहियूं त असांखे पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतोड़ो पवंदो। जेकर कहते हैं अगर को, असीं कहते हैं हमको। अगर हम इस अजीम अमकला पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें पूरी तवज्जो से गरीब लोगों की भलाई के लिए, बहबूद माने भलाई के, भलाई के लिए खुद, भलाई के लिए खुद जदोजहद करनी पड़ेगी या कोशिश करनी पड़ेगी। पतोड़ों की दो मीनिंग है, एक तो जदोजहद कहते हैं और दूसरा क्या कहलाता है? कोशिश। जेके
ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अवां कामयाब थींदा। अगर आप एक दूसरे से ताउन किया तो यकीन है कि आप कामयाब होंगे। दोबारा देखें, जेकर मैंने अगर कहेंगे, देखा ये कहते हैं एक दूसरे को, अगर आप एक दूसरे से ताउन किया तो यकीन है कि आप कामयाब होंगे। थींदा माने होंगे के लगे। अवां खे यकीन तो ॾियारियां त दुनिया में अवां जे ज़मीर खां वधीक का भी शइ न आहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया में आपके ज़मीर से ज्यादा या बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। शे माने चीज को कहते हैं, वधिक माने ज्यादा या बढ़कर कहेंगे। जॾहिं अवां ख़ुदा जे हज़ूर में पेश थियो तॾहिं अवां ख़ुदि एतमादी सां चई सघो त मूं ते जेकी फर्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया। अच्छा, जब आप खुदा के हजूर में पेश हो, जब आप खुदा के हजूर में पेश हो, तब आप खुद इत्मीनान से कह सको कि मुझ पर जो फर्ज रखे हुए थे वो मैंने पूरा कर दिया। मूंखे यकीन आहे त अवां इहो जज़्बो पंहिंजे दिल में पैदा करे वठंदा ऐं उन जे मुताबिक़ जिंदगी जो कम सर अंजाम ॾींदा। मुझे यकीन है कि आप ये जज्बा अपनी अपनी दिलों में पैदा कर लेंगे। वठंदा माने लेंगे, कहेंगे कर लेंगे, और उसी के मुताबिक जिंदगी का काम सर अंजाम देंगे। ये भी पैराग्राफ अभी जो पढ़ेंगे ये भी आपका पैराग्राफ तर्जुमे के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ पॉइंट इनमें जवाब भी हैं। जेकर अवां वाकई पाकिस्तान जो वकार बुलंद करण था चाहियो तो अवां के किन भी किस्म के दबाव जो शिकार थियण घुर्जे। अगर आप वाकई पाकिस्तान का वकार बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार होना नहीं चाहिए, पर उन्हें बरक्स अवाम ऐं मुल्क के सच्चे खादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फर्ज बेखौफीअ सां पूरा कंदा रहो। लेकिन उसके बरक्स अवाम और मुल्क के सच्चे खादिम की हैसियत से अपना फर्ज बेखौफी से पूरे करते रहो। अच्छा, पेज नंबर 13 पे आ जाए। अच्छा, आखिरी टॉपिक है पाकिस्तानी अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम के लिए कुदरत तव्हांखे सब कुछ दिनों है, तव्हां गैर महदूद जरिया है, कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है। ये सेंटेंस जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बोर्ड के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, ये वाला सेंटेंस। आपके पास गैर महदूद जरिए हैं, तव्हां ये मुल्क की बुनियाद पजी चुकी है, आपके मुल्क की बुनियाद पड़ चुकी है। पजी माने पढ़ने को कहते, पड़ चुकी है। वो हाणे वो तव्हां ते मुनसर आहे त उनके ठाहियो, जेतिरो जल्द ठाहे सको था ठाहियो। अभी ये आप पर फर्ज है, मुनसर माने फर्ज कहेंगे या मुनसर को मुनसर भी कह सकते हैं। अभी ये आप पर मुनसर है या फर्ज है कि आप उनको बनाओ। ठाहियो माने बनाओ कहेंगे, बनाओ जितना जल्द हो सके, जितना जल्द बना सकते हो बनाओ। दोबारा सेंटेंस कुछ के, अभी ये आप पर फर्ज है कि आप उनको बनाओ, जितना जल्द बना सकते हो बनाओ। मुझे पैगाम जो तथ्य ही आहे त हर मुसलमान के ईमानदारी, खुलूस और बेगर्दियत सां पाकिस्तान की खिदमत करना घुर्जे। ये भी आपका सेंटेंस जो है ब्लैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पैगाम का उन्वान या खुलासा, तत्व की दो मीनिंग बता रहा है, एक तो कहते हैं उन्वान, दूसरा कहते हैं खुलासा। मेरे पैगाम का उन्वान या खुलासा यह है कि हर मुसलमान को ईमानदारी, खुलूस और बगैर किसी लालच से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। असी मुस्तकिल मजाजी अणतक मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान के एक अजीम मुमकिनत बढ़ाईंदासीं। असी माने हम मुस्तकिल मजाजी अणतक मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान को एक अजीम और मुस्तकिल मुमकिनत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहण लाइ ठहियो आहे ऐं ज़मीन जी कोई ताकत अहिड़ी न आहे जा उनखे तबाह करे सके। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम करने के लिए बना है, और जमीन की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उनको तबाह कर सके। अगला पैराग्राफ, क्या हम पाकिस्तान
जिन्हें असी गुजरे 10 साल का जिदोजहद कर रहे आवासी सो खुदा जो शुक्र आए जो खुलेल हकीकत आए कि हम पाकिस्तान जिसके लिए हम गुजरे माने गुजरता कहेंगे या गुजरे हुए कहेंगे, गुजरता या गुजरे हुए 10 सालों से, दहन माने 10 को कहते हैं, 10 सालों से जिदोजहद कर रहे थे, वो खुदा का शुक्र है आज खुली हुई हकीकत है। असांजो मकसद सिर्फ एक ममकलत हासिल करना हो, बल्कि वो मकसद हासिल करना जो जरिया हो। हमारा मकसद सिर्फ एक ममकलत हासिल करना नहीं था, क्या कहेंगे, नहीं था, बल्कि वो मकसद हासिल करने का जरिया था। हमारा मकसद सिर्फ एक मकसद हासिल करना नहीं था, बल्कि वो मकसद हासिल करने का जरिया था। मकसद यो होता असां अहिड़े मक़सद जा मालिक हुजूं जिते असीं पंहिंजी रवायतुनि ऐं तमदनी ख़सूसनि मुताबिक़ तरक्की करे सघूं। मकसद ये था कि हम ऐसे ममलकत के मालिक हों जहां हम अपनी रवायत और तमन्नी माने तमन्ना को कहेंगे खसूसियत के मुताबिक तरक्की कर सकें, जिते इस्लाम जी अब्दुल्ला एक जरिया असूलन ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे, जहां इस्लाम के इंसाफ और एक जैसे वही का जड़ा कि दो मीनिंग बता रहे हैं, एक जैसे भी कह सकते हैं और मसावात भी कह सकते हैं। इंसाफ और एक जैसे या मसावात के असूलों पर आजादी से अमल करने का मौका हासिल हो। ठीक है बेटा, एक तो चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चैप्टर की रीडिंग करने का मकसद हमारा ये है, अगर यहाँ पे कोई भी आपके कहीं से भी प्लेन ब्लैंक्स आएंगे और प्लेन ब्लैंक्स में जो सेंटेंस लिखा होगा, जुमला लिखा हुआ होगा, वो आपको अगर मीनिंग समझ में आएगी तो इंशाल्लाह आप जो है खाली जगह को आराम से पूरा कर सकेंगे और आराम से उसमें एमसीक्यूज जो दिए हुए होंगे उसी में चॉइस कर सकते हैं, तब आप ये खाली जगह सही होगी। ठीक है, तो आप जहाँ सेंटेंस होंगे और जुमले बनाने होंगे तो वो जुमला भी आप लफ्ज की मीनिंग आएगी तो जुमला भी आराम से बना सकेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो क्वेश्चन आंसर भी इसी तरह है। अगर क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन के भी मीनिंग आएंगे, आंसर की भी मीनिंग आएगी तो आपका कुछ क्या कहते हैं याद करने में बड़े आसानी हो जाएगी, आपका रटा नहीं होगा। और आप रटा नहीं होगा तो फिर आप समझ के याद करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, फिर आपका पेपर आराम से सुकून से हो जाएगा। और ये आसान सिंधी के जो लिखा हुआ है बुक के ऊपर वो आपका आसानी ही हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और ये चैप्टर को रीड करके समझ के वीडियो को देखकर और आप सब्सक्राइब नहीं भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे जो है जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास फौरन और पहली फुर्सत में आपके पास आ जाएगी और आप उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो को सुनकर, उस वीडियो के मुताबिक तैयारी करके आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं, बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपरों में। और आगे जो भी ट्यूशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अगर कुछ सुनना होगा, टेस्ट होगी तो वह आप आराम से इज्जत अफजाई से आप अपने नंबर ले सकते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, वो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत आपके पास पहुंचेगी और आप मेरी मेहनत से और आपको वीडियो मिलेगी और उस वीडियो को आप देखकर उसके वीडियो के मुताबिक आप तैयारी करके और आप जरूर कामयाब होंगे। और आप दुआ में याद करना और इंशाल्लाह मैं आपको पहले से दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और ख़ास तौर पे वालिदैन और उस्ताद के एहतराम करना, ताकि एहतराम करेंगे कल आप बड़े हो जाएंगे, कल आपके पीछे को आपके बच्चे आ जाएंगे और क्या कहते हैं आप हो सके टीचर बन जाएं तो आप दूसरों की इज्जत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे तो कल आपके छोटे होंगे वो आप बड़े होंगे तो आपकी भी इज्जत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।